हेलो एवरीवन एंड विशिंग यू अ वेरी मेरी क्रिसमस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैंने दिसंबर 22 फ्राइडे के क्लोजिंग मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की अर्ली क्लोजिंग एक्सपायरी के उसके बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओआई डेटा, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर बनाया है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने फ्राइडे को क्या किया। तो एफआईआई का थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग है, पर काफी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी का फ्रेश शॉट्स ऐड किया है उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत कम लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग, बट अच्छा क्वांटिटी फ्रेश शॉट अपने कैश होल्डिंग्स को हेज कर। प्रॉप डेस्क, क्योंकि 3 दिन बाकी है सिर्फ सेटलमेंट में, लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए इस समय प्रॉप डेस्क। सो फिगर उनका वैसा निकल के आया। क्लाइंट्स अगेन वही स्टोरी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कम है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा निकल के। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का जो रेशियो आया है 1.33, ये थर्सडे के क्लोज 1.31 से मार्जिनल चेंज हुआ है। मार्जिनल चेंज, कोई मेजर चेंज नहीं किया उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑप्शन मार्केट इंडेक्स से एब्सेंट थे। प्रॉप टेस्ट जो मार्केट में मार्जिनली बुलिश थे, रेंज बाउंड टू बुलिश, अब उन्होंने रेंज बाउंड का सिनेरियो बना दिया है। आप देख सकते हो पुट्स में काफी कवरिंग किया है और कॉल्स में थोड़ा शॉर्टिंग करके अब रेंज बाउंड जोन में लेकर गए। क्लाइंट्स जो मार्केट में थर्सडे क्लोज पर रेंज बाउंड लेके बैठे हुए थे, अब वो बायस किया उन्होंने, रेंज बाउंड टू बुलिश बायस करके गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो बुलिश ही है, क्योंकि सिर्फ 1 लाख शॉर्ट के सामने 3.5 लाख पुट शॉर्ट करे, तो बुलिश क्लाइंट्स का सिनेरियो बन के आया। स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआई का जबरदस्त लॉन्ग एडिशन और लॉ शॉर्ट कवरिंग इधर सेटलमेंट के 3 दिन पहले। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग भी है और बट उससे 5x ज्यादा शॉर्ट, मतलब काफी कैश स्टॉक्स का हेजिंग किया है उन्होंने। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी, सिर्फ 3 दिन बाकी है, सामने से थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट्स ऐड हुआ है। क्लाइंट्स का भी सेम है, बहुत जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग, 3 दिन बाकी सेटलमेंट और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड होते हुए। अब क्योंकि ये हमारा रोल ओवर वीक लास्ट 3 दिन है, इस डेटा को हम सिर्फ इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं देखेंगे, हमको ट्यूसडे को भी देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा, क्या माना कौन से पार्टिसिपेंट उस डेटा में फॉलो थ्रू वैसे कर रहे हैं कि थोड़ा चेंज आ रहा है उसमें। अभी देखते हैं, चलिए लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपको बता दो, इवन दो 5 स्टॉक्स आए हैं, बट ओआई चेंज बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल ओआई चेंज हुआ है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन में मैं बोलूंगा कि मेजॉरिटी उस इन स्टॉक्स पर डिक्लाइन काफी है कंपेयर टू ओआई चेंज। तो मेजॉरिटी ने इस डिक्लाइन में अपना दिसंबर से जैन से भी रोल किया है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी ने रोल नहीं किया, इसलिए वो हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग में दिख रहा है इस समय। स्टॉक ऑप्शन कॉल्स में जाने के पहले पुट कॉल रेशियो थोड़ा और बढ़ के आया, 1.02 से 1.12 के तरफ। एडवांस डिक्लाइन रेट पॉजिटिव था, बट थर्सडे के हिसाब से थोड़ा सा कम। थर्सडे बहुत ज्यादा बुलिश साइड में था, फ्राइडे को थोड़ा कम। कैश सेगमेंट में दोनों इंस्टीट्यूशन एफआईआई और डीआईआई सेलर गए, बन के गए, 3400-3500 करोड़ का माल बेचा है। इसका मतलब प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलके कैश में डिलीवरी लिया है फ्राइडे। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एक्सपायरी सेटलमेंट वीक है, कॉल्स में टोटल स्क्वायर ऑफ है। पुट्स में हैवी ड्यूटी बाइंग किया है एफआई ने, काफी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी का बाइंग आया है पुट्स में उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कॉल में शॉर्टिंग, ये क्वाइट लाइकली जनवरी सीरीज की शॉर्टिंग हो रही है। प्रॉप डेस्क, क्योंकि उनका स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करके गए, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉल लॉन्ग है और पुट शॉर्ट हेज ट्रेड करके गए। नहीं तो कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग, जो कॉल्स उन्होंने शॉर्ट किया मेल्ट हो गए, या लॉस जो भी समझो आप, वैसे काटा है। क्लाइंट्स
क्योंकि हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो फ्यूचर ट्रेडिंग, नो ऑप्शन सेलिंग। तो यहाँ दिख रहा है एकदम हैवी क्वांटिटी ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग, थोड़ा साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है कॉल में। पुट्स में कुछ बाइंग करके गए हैं क्लाइंट्स इधर। इस बार हम देख सकते हैं कि क्लाइंट्स का पुट का स्ट्रेटजी एफआईआई के पुट स्ट्रेटजी ऑफ स्टॉक से मैच होते हुए इस बार। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, तो आप जो भी ट्रेड करें आप पूरा स्टडी करके करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में इस समय जो मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो यही लेवल है 10,325। यहाँ में काफी बार रिजेक्शन हुआ है, 1 2 3 4, वही अभी भी वही रेजिस्टेंस रहेगा 325 का। और जो सपोर्ट है वो इस समय फ्राइडे के लो 10,163 से थोड़ा नीचे 10,125, इनफैक्ट टेनकेन जो इचिमोको का टेनकेन है उससे भी थोड़ा नीचे 125 राउंड फिगर एक सपोर्ट है। उसके नीचे शायद ये कंफर्म कर देगा, अगर उसके नीचे सस्टेन होता है कि ये हाई था, ये लोअर हाई, अगर उसके नीचे सस्टेन होता है फिर हम देखते हैं कहाँ तक फिर डिक्लाइन आता है। और 325 के ऊपर सस्टेन करना माना काफी स्ट्रांग हो सकता है मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी। फिर चलिए 250 के स्ट्रैडल के कॉल पुट स्टॉक्स को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो एकदम कॉल सपोर्ट पर बंद हुआ है जाके 115 120 का। अगर ये सपोर्ट कोई भी एंगल से नहीं होल्ड कर पाता है तो फिर ऑल द वे डाउन टू 90 नेक्स्ट सपोर्ट है, 90 के नीचे सीधा 65। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस सामने में जो दिख रहा है यहाँ पर 145, फिर 155, उसके ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है 10 टू 50 का कॉल। 10 टू 50 का पुट रेजिस्टेंस अब आ रहा है 115 20, उसके ऊपर बड़ा वाला रेजिस्टेंस नेक्स्ट लाइन 150 पर है। सपोर्ट ऐसा कोई मेजर सपोर्ट तो नीचे दिख नहीं रहा है अगर फ्राइडे के लो के पास ब्रेक होता है, क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं है। पर अगर हम फिर भी फिबोनाची को यूज करें इधर और चेक करें कि फिबोनाची एक्सटेंशन अगर यहाँ पर लगाया जाए तो 72, फिर सीधा 55 पर नेक्स्ट सपोर्ट है इस पुट का 10,250। चलिए ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर हम देख सकते हैं मंडे नया एक्सपायरी होगा इसका, तो सब फ्रेश एडिशन है टोटल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले, बिकॉज इतना ये शॉर्ट लिव था, एक दिन पहले खत्म हुआ ड्यू टू हॉलीडे, और उस हिसाब से नए इतना जल्दी रोल हो रहा है। यहाँ इंटरेस्टिंगली 10,200 पर कॉल पहले से राइटर थे और ऐड हुए, यहाँ पर एडिशन हुई है। और पर में तो कुछ यहाँ पहले से थोड़ा नॉमिनल था 10,300 पर, 10,400 पर। कॉल साइड में पहले के राइटर पर थोड़ा एडिशन है, पुट साइड में सब फ्रेश राइटिंग देखने को मिल रही। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी के लिए वो है 10,150, उसके नीचे 10,075 रेजिस्टेंस, 10,350, उसके ऊपर 10,425। चलिए फिर निफ्टी चेक करते हैं ट्यूसडे उसकी वीकली एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 21,400 का आ रहा है, फ्राइडे के हाई से एकदम नॉमिनल नीचे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम 400 राउंड फिगर 21,400। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर ये जो प्रीवियस हाई फ्रंट है वहां तक एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश रही। सपोर्ट जो है वो 21,000 पर अप है, 21,000 राउंड फिगर, उधर में एक सपोर्ट खड़ा है लोअर टाइम फ्रेम में। अगर वो कोई भी एंगल से ब्रेक होता है तो फिर ये जो गैप एरिया है शायद
इसको रीटेस्ट करें और फिर चेक करते हैं और फर्दर डाउन साइड हो सकता है कि नहीं उसके नीचे। तो फिलहाल ये दो लेवल को माइंड में आप रख सकते हैं इसके लिए। चलिए 21,200 का कॉल पुट शॉर्ट स्ट्राइडल का चेक करते हैं, बिकॉज क्लोज हुआ है 21,188। तो 21,200 क्योंकि लास्ट 2 आवर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने सेलिंग देखा था, तो इसमें कहाँ है सपोर्ट उसको चेक करते हैं हम एक बार। सपोर्ट के लिए क्योंकि एकदम लोज के पास बंद हुआ है, तो 60 के नीचे कहाँ है कॉल का सपोर्ट वो चेक करते हैं। और वो है इस समय काफी नीचे है, सीधा 60 के नीचे। 30 के बाद तो फिर देखने का फायदा ही नहीं होगा, बहुत जबरदस्त लो मूवमेंट आ जाएगी। और इन केस फ्लैट मार्केट खुलता है या वीक और इस ये 60 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो पहला रेजिस्टेंस आपका 95 है, नहीं तो वैसे रेजिस्टेंस काफी दूर है, स्ट्रेट अवे नियर 170। बीच में कुछ मेजर ऐसा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग रहा मार्केट तो ये अपसाइड पुश काफी स्ट्रॉन्ग दे सकता है टुवर्ड्स 170। तो दोनों साइड बड़ा गैप्स दिखा रहा है। अगर 60 के नीचे तो कोलैप्स जैसा दिख रहा है, और अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट खुला और पॉजिटिव साइड टेरिटरी में घूमता है तो 95 के ऊपर 160 70 का पोटेंशियल है इस कॉल। चलिए 21,200 का पुट को चेक कर लेते हैं। तो डबल बॉटम जैसा सिनेरियो बाउंस है 20 के पास इसमें। वैसे इमीडिएट सपोर्ट 35, उसके नीचे 20, रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है जाके 60। 60 के ऊपर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 75 पर एक है, और उसके ऊपर सीधा 130। तो जिस तरीके का मार्केट हो रहा है, लार्ज कैंडल स्विंग्स दोनों साइड, और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी वैसे ही बन रहे हैं, नॉट जस्ट इंडेक्स में, इवन स्टॉक्स में दूर दूर के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहे हैं। तो ट्रेड इतना इजी नहीं होने वाला है रिस्क मैनेज करना, अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया कल ट्यूसडे को। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ट्यूसडे के लिए तैयारी जो राइटर्स ने की है, तो आप देख सकते हो कॉल साइड कंसोलिडेशन पर एडिशन, यहाँ तक कि 21,250 पर भी पेनिट्रेशन है। थोड़ा 350 में अनवाइंडिंग है, बट ओआई देखिए आप, 300, 350, 400, यहाँ 500 तक का पुट राइटर है अभी भी इसमें, डीप इन द मनी पुट राइटर बैठे हुए। नीचे की तरफ यस, बट प्रीमियम कम होते हुए, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं है, बट है कंसोलिडेशन पर एडिशन। सेफ राइटर बहुत नीचे लिखते हुए, कॉल साइड थोड़ा 2900 पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, 21,000 पर अभी भी राइटर मौजूद है। वहां पर 2150 यहाँ पर भी मौजूद है, बट पुट साइड में बहुत ज्यादा है इन द मनी। कॉल कॉल साइड में उतना नहीं है, तो इतना वो, अगर मार्केट नीचे के तरफ ऊपर की तरफ भागता है, सॉरी, तो ये जो कॉल राइटर्स है इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। मेन फंसेंगे कॉल राइटर 21,200 पे अगर मार्केट स्ट्रांग हुआ, क्योंकि कंसोलिडेशन पर एडिशन है यहाँ पर। आप देखो सब जगह ये फ्रेश है 21,250, और उसके ऊपर तो कॉल राइटर की कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द मनी में है। पुट राइटर की कॉन्फिडेंस आप देख सकते हो एट द मनी टू इन द मनी वाले पुट राइटर भी अभी तक टस से मस नहीं हुए हैं इसमें। तो और पुट कॉल रेशियो भी अगर हम देखें 21,200 का, तो मार्जिनली बुलिश है, मार्जिनली बुलिश। तो अगेन ट्यूसडे 9:45 तक दोनों साइड के ओआई चेक करते रहिएगा। 21,200 जिस साइड 9:45 के साथ बात भारी होने लगेगा, जहां राइटिंग ज्यादा है, आप उस हिसाब से अपना डायरेक्शन ट्रेड खोज सकते हैं। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 21,000, उसके नीचे 20,825, रेजिस्टेंस 21,375, उसके ऊपर 21,575। चलिए नेक्स्ट अब बैंक निफ्टी को भी हम चेक कर लेते हैं।
तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को आप देखो जो रिजेक्शन आया है हाई से, तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो लगेगा आपको हाई, लोअर हाई, एक और लोअर हाई, प्रोवाइडेड ये ऊपर और नहीं जाता है। जो मैंने लास्ट अपने थर्सडे वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि ये पैटर्न अगर रहेगा तो डाउनवर्ड प्रेशर की फिर संभावना हो सकती है। तो आप ट्यूसडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 47,900 पर है। फ्राइडे के हाई से थोड़ा नीचे, ओपन से थोड़ा ऊपर 47,900 पर एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर शायद ये वो पैटर्न ब्रेक करके अपसाइड निकल सकता है, शॉर्ट कवरिंग करवा सकता है। डाउनसाइड जो सपोर्ट है वो 47,250 पर है, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी फ्राइडे के लो से नीचे है। फ्राइडे के लो से नीचे 47,250 को आप एक सपोर्ट समझते हैं। उसके नीचे प्रेशर में आ सकता है और ये जो गैप एरिया है इसको फिर कवर करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी उस हिसाब से। तो अगेन आप देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड काफी दूर है। कुछ ऐसा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड जैसा सेटअप नहीं दिख रहा है। सब जगह रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क बड़े लिख रहे हैं। तो बहुत संभल के अपना ट्रेड करिए और क्वांटिटी वैसे मैनेज करिए। तो 47,500 के कॉल पुट को देख रहा हूँ स्ट्राइडल के। कॉल में यस आप देख सकते हो काफी प्रेशर आया था मार्केट में, डाउनवर्ड फास्ट स्लाइस मारा इसने। तो अब सपोर्ट का है, सपोर्ट एकदम सीधा 225 पर है, 47,000 के कॉल का। उसके नीचे कहाँ जा सकता है सपोर्ट, वो भी चेक कर लेते हैं हम। 225, 185 और उसके नीचे सीधा 90, 90, 90। एक बात नोट करिएगा, अगर बाय चांस मंडे को मार्केट, ट्यूसडे सॉरी को मार्केट फ्लैट टू वीक खुलता है तो ये वाला लेवल फिर रेजिस्टेंस बन जाता है 415। 415 के ऊपर 525, 525 के ऊपर 700 का रेजिस्टेंस है नेक्स्ट इस कॉल पर। 47,500 के पुट को भी चेक कर लेते हैं एट द मनी। फ्राइडे फर्स्ट डे था इस पुट का, और सॉरी थर्सडे फ्राइडे सेकंड डे था इस पुट का। ये रेजिस्टेंस इधर है 350, 350 के ऊपर 420, और उसके बाद काफी स्ट्रांग है ऑल द वे टू 600। डाउनसाइड सपोर्ट 240, 240 के नीचे सीधा 180, फिर 135 इस पुट के लिए इस समय। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में काफी वॉलेटिलिटी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पुट राइटर का अनवाइंडिंग देखिए होते हुए, फुल फ्लेजेड अनवाइंडिंग, पूरा का पूरा अनवाइंडिंग सरप्राइजिंग है। बट जबरदस्त कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर में तो इसको होल्ड करने का। इवन तो ओआई बड़ा है, ओआई अभी भी है देखिए 47,500, सब जगह ओआई खुला हुआ है, बट राइटर कॉन्फिडेंस टोटली गायब पुट साइड में। कॉल साइड अनवाइंडिंग है, जिन्होंने वेडनेसडे के क्रैश में खरीदा अनवाइंडिंग। अभी भी कॉल हुआ है बड़ा है 47,000 और उसके ऊपर। राइटिंग कॉल साइड में अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। इवन दो पुट साइड हमने अनवाइंडिंग जबरदस्त देखा, कॉल साइड में राइटिंग भी एब्सेंट है, राइटर एब्सेंट है टोटली एकदम। तो काफी अ, अजीब सा लग रहा है। एक साइड पुट वाले राइटर कॉन्फिडेंस नहीं, एग्जिट मारते हुए, और दूसरे साइड कॉल में कोई राइटिंग नहीं करना चाहता है इस समय। जो है वही पोजीशन बहुत नॉमिनल कॉल राइटिंग निकलते हुए इस समय इसमें। और 47,500 का जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, वो बुलिश ही है इस समय। तो अगेन ट्यूसडे को इसका एक इंडिकेशन मिल जाएगा हमें, कौन सा साइड ओआई ऐड होता है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 47,075, उसके नीचे 46,675 रेजिस्टेंस, 47,900 उसके ऊपर
48,300। चलिए एक बार निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी के बारे में बात करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 21,400 पर ही है। 21,400 कल ट्यूसडे के लिए आपका ये स्ट्रॉन्ग वॉल है। वैसे 450 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है, पर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 21,400 एक बार मैं पकड़ के चलूंगा। और जो सपोर्ट है वो 21,275 पर है। वैसे एकदम क्लोज सपोर्ट 325 300 के पास है, बट स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 275 पर है। 275 के नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ वीकनेस थोड़ा भर सकता है, इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर और आ जाएगा 275 के नीचे। चलिए इसके ऑप्शन चार्ट्स को चेक कर ले। तो 21,400 का कॉल चेक कर रहा हूँ। 21,400 का कॉल एकदम सपोर्ट के पास आया था। 95 अगर होल्ड नहीं करता है तो 80 के नीचे सीधा 65 आता है। रेजिस्टेंस 130 के ऊपर 155, 190, और फिर तो सुपर सॉलिड मूड में ऑल द वे टू 300, ये वाला कॉल उसमें। और पुट साइड देखते हैं तो 21,300 का पुट चेक कर रहा हूँ। 21,300 का पुट एकदम डे लो यहाँ पर बंद हुआ जाके 75 के नीचे। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन है 55 और 45 के बीच में, वो फिर नेक्स्ट 40। रेजिस्टेंस है 105, 105 के बाद 140, 165, और फिर तो धमाल है 300 तक इसके केस में। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ इस ईयर, कैलेंडर ईयर की लास्ट एक्सपायरी, और आप देख सकते हो यहाँ पुट राइटर का बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर यहाँ से एडिशन चालू है नॉन स्टॉप। एक थोड़ा 21,050 पर है, बट सब जगह कंसोलिडेशन पर एडिशन सब। यहाँ तक कि इन द मनी 350, 400, 450, 500 का ओआई देखिए कितना बड़ा है। बट ये जो ओआई है ये बहुत डिसीविंग है, क्योंकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मंथ और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो लोग 6 महीना डीप, जिसको हम लीप कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, लॉन्ग एक्सपायरी ऑप्शंस, उसके पहले बहुत लोगों का हुआ बनाया हुआ है जिन्होंने खरीदा हुआ या शॉर्ट या है, जैसे भी आप समझो। तो ये वो हुआ है, बहुत डिसीविंग है कंसिडरिंग इतना डीप इन द मनी। अगर आप इसको वैसे इंडिपेंडेंटली हर वीक के एक्सपायरी की तरह देखोगे तो डिसीव करेगा, बट इसको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। सिमिलरली 21,600 पर भी वैसा ही बड़ा ओवाई खड़ा है, और नीचे में भी जो हमको इतना बड़ा बड़ा इनका जो ओवाई दिख रहा है 21,200, 21,300, ये सब मंथली अक्टूबर नवंबर में लिखे हुए ओवाइज है। यहाँ देखिए 21,000, इतना बड़ा हुआ है। ये पहले का लिखा हुआ है ये सब पहले के। सो कॉल साइड चेक करते हैं तो थोड़ा सा अनवाइंडिंग कॉल साइड में यहाँ पर दिख रहा है हमें। कॉल साइड में आपको इतना ओआई नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जिनका 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना पहले जो व्यू हुआ होगा जब मार्केट तेजी से भाग रही थी, कि उनको लगा होगा कि दिसंबर में मार्केट और स्ट्रांग होगा या और वीक, तो उस हिसाब से वो पुट साइड या तो हेज लॉन्ग है पुट, या जिनको बहुत बुलिशनेस था शॉर्ट करके रखा था कि नहीं कोई इशू नहीं है, मार्केट तो हमारा भाग रहा है, हम उस हिसाब से संभाल लेंगे। क्योंकि कॉल साइड में आप इतना एडिशन नहीं देखोगे। मतलब आपको बता रहा है कि जनता ज्यादा बुलिश नहीं थी जो लॉन्ग डेटेड में। लॉन्ग डेटेड में एक सिर्फ 21,500 का कॉल में आप देख सकते हो हैवी क्वांटिटी बाइंग पहले से कुछ लोगों ने कर रखा था यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा 21,600 पर भी एडिशंस पहले के है। सो ये ओआई से मत थोड़ा डिसीविंग ओआई होता है ये वाला। क्वार्टरली एनुअल एंडिंग है,
काफी डिसीव करता है। हमें इसको डेली देखना पड़ेगा कैसे एडिशन में चेंजेस इसमें आ रहे हैं, या एक राउंड फिगर वाले दूसरे वाले स्ट्राइक्स को देखना, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर सिग्नल मिलेगा हमें उस पे। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉल साइड में भी काफी एडिशन होते हुए, तो दोनों साइड एडिशन है। पुट साइड डेफिनेटली ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा। तो इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी हमने देखा कि पुट राइटर एग्जिट कर रहे थे, कॉल में एडिशन नहीं आ रहा। सो दोनों साइड अनसर्टेनिटी। और निफ्टी में देख रहे हैं दोनों साइड राइटिंग, बट पुट साइड ज्यादा राइटिंग है यहाँ, कॉन्फिडेंस बुलिश थोड़ा राइटर का उस हिसाब से लग रहा है। तो 21,350 का अगर हम स्ट्रैडल देखें, क्योंकि इसमें तो सब रिसेंट हुआ है एडिशन है, क्योंकि ये लॉन्ग मंथली वाले नहीं करते हैं इसको, तो यहाँ थोड़ा मार्जिनली बेरिश पीसीआर निकल के आया है। तो इसको आप ट्यूसडे को इसको चेक कर सकते हैं कौन से एंगल से ये चेंज होता है। 21,400 में भी बहुत हुआ है, ये भी पहले के राइटर मौजूद है इसमें पूरा। इनफैक्ट कॉल साइड पहले के राइटर मौजूद है, पुट साइड तो एडिशन फ्राइडे को ही ज्यादा होते हुए उसमें। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 21,175, उसके नीचे 20,975 रेजिस्टेंस, 21,525, उसके ऊपर 21,725। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।